everyone, I am Aradhana from Learner Hub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnerhub.com. तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो हमें कुछ केसेस दिए गए हैं जिनमें हमें पहले अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो आप काफी प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 में कि वन वेरिएबल की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने उसके लिए आपके दो मेथड्स भी पढ़ाए थे। अब हम करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी पहली। क्या कह रही है? ए कह रहा है, ए पार्ट, add 4 to 8 times a number you get 60। बहुत ही इजी। अगर आप इस सेंटेंस को या इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ ही आ गया होगा कि हमें इसमें करना क्या है। हमें 8 टाइम्स कोई नंबर है उसमें 4 को ऐड करना है, और जब हम वो कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 60। तो उसी से हमें इक्वेशन बनानी है। लेकिन पूरी कहानी क्या है? हमें नंबर नहीं पता है। अगर हमें नंबर पता होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम नंबर को ले लेंगे कोई वेरिएबल। तो चलिए करते हैं शुरू ए पार्ट। अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है, तो फटाफट इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। 8 टाइम्स ऑफ नंबर मतलब 8 इंटू एक्स, राइट। अगर मैं कहूँ 8 टाइम ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 2 16, या 2 इंटू 8 16। दोनों ही वेज में क्या आएगा? 16 ही। तो 8 टाइम हमें नंबर नहीं पता है तो हमने 8 इंटू एक्स, जिससे हम लिख सकते हैं 8x, राइट। एड 4, राइट, प्लस 4 यू गेट 60। तो देखिए ये तो बन गई हमारी इक्वेशन। अब चलिए इसे फटाफट हम ट्रांसपोजिशन रूल से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम ले जाएंगे क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें अपना अननोन नंबर फाइंड करना है, तो हम इस प्लस को उस साइड ले गए, तो ये हो जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस इम्प्लाइज 8x इक्वल्स टू 60 माइनस 4, राइट। बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था। अब इसको फटाफट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8x इक्वल्स टू 56, राइट। हमने जब इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 56। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8। और देखिए हमारा अननोन नंबर का वैल्यू आ गया, यानी जो नंबर जिसके पीछे पूरा वर्ड प्रॉब्लम था वो हमने फाइंड कर लिया। 8 7 56। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 7। बहुत ही इजी था, फटाफट हमने साइन कर लिया। अब वेरीफाई करना, मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको देखना है जो वैल्यू आपने, वैसे तो बहुत ही आसान था, आपने फटाफट सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर 1% डाउट है तो इसको फटाफट इक्वेशन में रख लीजिए। देखिए आप जैसे ही इसको इक्वेशन में रखेंगे, x की जगह 7, ये हो जाएगा 56, 8 7 56 प्लस 4, और वो दे देगा आपको राइट हैंड साइड के बराबर। यानी कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हम लिख देंगे द नंबर इज 7। ठीक है, तो ये तो था ए पार्ट, आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, कुछ था ही नहीं इसमें। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। बहुत ही आसान है, फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम नहीं है? हमें नंबर ही मालूम नहीं है, तो हम नंबर ले लेंगे। लेट द नंबर बी x। ओके, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं, तो फटाफट कर लेते हैं इनको। हमें क्या करना है? 1/5 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/5 कितना हो गया? 1/5 ऐसे ही तो लिखेंगे 1/5, राइट। 1/5 एक तरीके से क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही कोई इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ x। चलिए एकदम एक एक वर्डिंग को उठाकर ही लिखते हैं। ऑफ x -4 गिव्स 3। अब देखिए 1/5 ऑफ x क्या हो गया? ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, और 1/5 ऑफ x हो जाएगा हमारा x/5, क्योंकि ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो दिस इम्प्लाइज x/5 -4 इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये यहाँ पर किस में है?
माइनस में हमें अपना x फाइंड करना है, मतलब कि अननोन नंबर। तो हम इसके लिए इसको यहाँ ले जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा प्लस। बहुत ही आसान था, यहाँ तक कुछ करना ही नहीं था। अब हम इसको कर देते हैं फटाफट सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज x अपॉन 5 इक्वल टू 3 + 4 and then we can write x upon 5 equal to 7, राइट हो गया सिंपल। अब देखिए ये यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं हम इसकी 5 की, तो ये यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये यहाँ पर है डिवीजन में। ये तो आपको काफी अच्छे से अब समझ आ चुका होगा, तो आप फटाफट सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो देखिए हमारे x की वैल्यू आ गई 35। अब चलिए अपनी वेरिफिकेशन को भी करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ आप जैसे ही रखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 35 अपॉन 5, राइट। 35 x की वैल्यू क्या है 35। 35 अपॉन 5 क्या हो जाएगा हमारा 7 5 7 35 और 7 - 4 क्या होगा 3। यानी जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो हमारी एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत ही आसान था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. वेरी गुड। चलिए अब इसको कर लेते हैं फटाफट, कुछ करना ही नहीं है। If I take 3/4 of a number, तो नंबर पता नहीं है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, let the number be x। ये तो हमें लिखना ही लिखना है, तो चलिए हमने अपना लिख दिया, कुछ करना ही नहीं था क्योंकि हमें नंबर ही नहीं मालूम है। आप देखिए फटाफट लिख देते हैं। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it, तो कुछ करना ही नहीं है। 3/4 ऑफ अ नंबर, तो 3/4 हमने नंबर क्या मान लिया अपना x, और उसमें ऐड कर रहे हैं हम 3। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें मिल रहा है 21। हो गई ना हमारी इक्वेशन फॉर्म। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आप यहाँ देख ही नहीं रहे होंगे, अपने आप कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए इसको ले जाते हैं हम फटाफट इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज 3x अपॉन 4, राइट। 3/4x क्या हो गया 3x अपॉन 4, और ये गया हमारा 21 - 3। अब यहाँ हो जाएगा ये 3x अपॉन 4 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 18, राइट। अब क्या करना है, अब 4 को इस साइड ले जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, अदर साइड में चला गया मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए 3x इक्वल टू 18 × 4, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हम इसको भी ले जाते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में गया डिवीजन में, तो x हो जाएगा हमारा 18 × 4 अपॉन 3। तो 3 × 6 = 18, और फिर आ गया हमारा दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6 4 = 24। तो हमारा x यानी कि अननोन नंबर की वैल्यू है 24। अब फटाफट चेक कर लेते हैं, 24 रख दीजिए x की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 24 अपॉन 4। अब 4 से इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 3 सा क्या होगा 18, और 18 + 3 क्या हो जाएगा 21। यानी कि जो हमने वैल्यू x इक्वल टू 24 फाइंड की है वो है एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपना डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। बहुत ही आसान है। क्या करना है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ अननोन नंबर, तो वो हम मान लेंगे x, तो 2x, और फिर उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या रिजल्ट आ रहा है 15, तो इक्वल में हो जाएगा हमारा 15। तो चलिए कर लेते हैं इसको ही फटाफट। लेट द नंबर बी x, सबसे पहले तो हमें यही लिखना होता है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो 2x, राइट, -11 गिव्स रिजल्ट 15। बहुत ही आसान था, फटाफट इक्वेशन बन गई। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस गया उधर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 15 + 11, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू, ये हो गया 26, राइट। अब देखिए हमारा 2x इक्वल्स टू 26 है, तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज
x इक्वल टू 26, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में था, अदर साइड में जाएगा डिवीजन में। तो चलिए फटाफट डिवाइड कर देते हैं और हमारे x की वैल्यू आ गई 13। कितना आसान था। आप देखिए फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे 13 तो ये क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26 माइनस 11 और 26 माइनस 11 आपको देगा 15। तो देखिए कितना आसान था, फटाफट हमने कर लिए अपने चारों के चारों पार्ट सॉल्व। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना ई पार्ट। तो ई पार्ट क्या कह रहा है, मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. अब देखिए क्या कह रहे हैं ये कि मुन्ना जो है उसके पास जो भी नोटबुक्स हैं उसका वो जो भी नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं उसका वो 3 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है 50 से और उसको रिजल्ट मिल रहा है 8। तो हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ बुक्स, नोटबुक्स। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी x। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। E1 पहले लिख लेंगे हम लेट द बी x, राइट। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे अपना फ्रॉम 50 ही सब्ट्रैक्टिंग थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ x, राइट। और क्या आ रहा है 8। बहुत ही आसान है, हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब देखिए हमें अपना वेरिएबल फाइंड करना है, राइट। तो एक तरीका है कि हम इसको यहाँ ले जाएं, है ना। तो चलिए यही कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये कैसा नंबर है इस समय, पॉजिटिव। ये अदर साइड में जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज -3x एज इट इज रहेगा और हम क्या मूव कर रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 - 50। अब देखिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा फॉलो अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि 1 पॉजिटिव आ गया 1 नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी वैल्यू बिगर होती है उसके आगे जो साइन होता है वो फॉलो करते हैं। तो 50 - 8 तो हो जाएगा हमारा 42, राइट। ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे इंटीजर कॉन्सेप्ट काफी टाइम से, तो अब आप काफी थॉरो हो चुके होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -42। आप देखिए चाहिए तो माइनस माइनस हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। अब तो हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा ये डिवीजन में। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं अपना फटाफट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर x = 42 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब देखिए क्या कहेंगे, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 14। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी थी, 14। बहुत ही आसान था, फटाफट हमने फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना F पार्ट। इवेनहल thinks of a number if she adds 19 to it and divides the sum by 5 she will get 8। अब हमें फिर से नंबर ही फाइंड करना है क्योंकि जो उसने थिंक नंबर किया वही तो हमको पता नहीं है। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। हम मान लेंगे लेट द नंबर बी x। F पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फटाफट देखते हैं अपना। इफ शी एड्स 19 to it and divides the sum by 5, तो ठीक है, जो भी उसने नंबर थिंक किया यानी वो हमने ले लिया x, उसमें वो प्लस कर रही है 19 और जो भी रिजल्ट आ रहा है उस होल को वो डिवाइड कर रही है बाई 5, तब उसको इक्वल मतलब आंसर क्या मिल रहा है 8। अब हमें फाइंड करना है अपना नंबर। तो बन गई हमारी इक्वेशन। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, एक एक चीज को समझा और उसको लिख दिया और बन गई हमारी एकदम करेक्ट इक्वेशन। अब चलिए फटाफट आप भी सॉल्व करिए और मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो अब तो काफी आप यूज्ड टू हो गए हैं। तो मैं फटाफट लिख रही हूँ सारे स्टेप्स को। x + 19 = हो गया ये 40,
अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 40 माइनस 19। कैसे कर दिया? ये देखो 8 5 जा 40 हो गया था, हमने यहाँ से इसको ये ले लिया, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 21। राइट, बहुत ही आसान था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरीफाई भी कर लेते हैं। 21 प्लस 19 हो जाएगा हमारा 40, है ना। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू को रखेंगे 21 प्लस 19 हो जाएगा हमारा 40, और 40 को हम जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8। यानी कि जो नंबर उसने थिंक किया था वो हो गया हमारा 21, है ना। कितना आसान, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका जी पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना जी पार्ट। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर if he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23। ठीक है, चलिए करते हैं। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, तो सबसे पहले यही कर लेते हो कि हमको नंबर ही नहीं पता, तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर बी x, है ना। जो चीज नहीं पता है उसी को हमने वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया। अब क्या कहते हैं, If he takes away 7 from 5/2 of the number, तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, क्योंकि 5/2 of the number से वो 7 ले रहा है। ठीक है, तो 5/2 of the number, okay, of x, from that he is taking away 7, यानी कि taking away means subtracting 7, right। और फिर उसका आ रहा है he gets 23 as a रिजल्ट। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब ऑफ तो होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, 5/2 इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा 5x अपॉन 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 23। अब तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये एक स्टेप मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आप देखिए ये माइनस का 7 है, सबसे पहले हम इसको ले जाते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। ठीक है, तो चलिए ये कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5x अपॉन 2 इक्वल टू 23 प्लस 7, और जैसे ही हमने ये किया क्या हो गया, ये हो जाएगा 5x अपॉन 2 इक्वल टू 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 30। आप देखिए ये यहाँ पे डिवीजन में है, अदर साइड में गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया हमारा 5x इक्वल टू 30 इंटू 2। चाहो तो आप यहाँ पर ही वैल्यू लिख लो, नहीं तो फटाफट इस 5 को भी यहाँ ले आओ, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा डिवीजन में, तो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 इंटू 2 अपॉन 5, राइट। ये हो गया। अब देखिए जैसे ही हमने ये किया, हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। क्या आ गया हमारा आंसर, x इक्वल टू 6, 5 6 30, 6 इंटू 2 12, है ना। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 12। आप देख लीजिए, फटाफट इसको रख के देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर 23 आ रहा है कि नहीं, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 5/2 ऑफ हमारी क्या वैल्यू आई, 12। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 12 यहाँ पर, तो ये देखिए 2 6 12 गया, है ना, 6 5 30, और 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा, 23। यानी कि जो वैल्यू हमने x इक्वल्स टू 12 फाइंड की है वो है कंप्लीटली एब्सोल्युटली हर तरीके से सही। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। अब हम सबसे पहले अपना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87.
What is the lowest score? अब हमें लोएस्ट स्कोर तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें वो मालूम होता तो हम फटाफट वेरीफाई कर लेते कि जो ये कंडीशंस दी गई हैं उनको सबको करके कि हमारा स्कोर बराबर आ रहा है हाईएस्ट स्कोर के कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट द लोएस्ट स्कोर और लोएस्ट मार्क्स बी एक्स, राइट, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले वही कर। तो चलिए ले लेते हैं लोएस्ट मार्क्स वी एक्स, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, कंडीशन कह रहे हैं कि टीचर बोल रही है कि हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट ने के आए हैं वो हैं ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 7, और क्या है हाईएस्ट स्कोर 87। अब चलिए फटाफट हम फाइंड करते हैं अपने लोएस्ट मार्क्स। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहां से लेके गए हम इसको यहाँ, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। तो 2x, ये आ गया 2x इक्वल्स टू 87 माइनस 7, राइट। बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था हमें, ये तो आप सब पढ़ते ही आ रहे हैं इतने दिनों से, हम लोग इतनी सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला गया ये डिवीजन में, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, और वो आ गया हमारा 40, यानी कि जो लोएस्ट स्कोर है वो हमें पता चल गया, जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं वो है 40 इन द क्लास। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये मार्क्स जो हैं जो हमारे हाईएस्ट स्कोर को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम 40 x की जगह, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 80 प्लस 7 87, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है बराबर राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये है जो वैल्यू हमने लोएस्ट स्कोर की फाइंड की है वो है एकदम करेक्ट। तो आई होप मुझसे पहला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, बी पार्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली वो हमको पता ही होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो साइड्स इक्वल होती हैं उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। रिमेंबर द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। ये शायद आपने अपने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू ही कर दिया होगा। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। और मान लीजिए ये 2 साइड्स इक्वल है, वर्टेक्स एंगल ये है जिसकी वैल्यू दी गई है हमें 40 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया 40 डिग्री। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। मान ली हमने ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हैं हमारे x ले लेते हैं, बहुत देर से हम लोग x ही ले रहे हैं। चलिए ले लेते हैं हम अपने B एंड B। अब देखिए हमें ये हिंट भी दे दी गई है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब देखिए मैं हमेशा आपको बोलती आ रही हूँ कि जब भी इक्वेशंस रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसकी इक्वेशन बना लीजिए। जब इक्वेशन सही बन जाएगी तो सॉल्यूशन तो पक्का सही होगा ही। तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। मतलब डबल सेंचुरी कितना हो गया, 100 होती है सेंचुरी, तो डबल सेंचुरी होगी 200, और उसमें से 2 शॉर्ट है मतलब कि कम है, यानी कि 200 - 2, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी समझना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, ठीक है। आप देखिए क्या कहा जा रहा है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, यानी कि अगर हमें दोनों में से किसी के रन नहीं मालूम कि कितने स्कोर किए, तो हम मान ले कि राहुल ने x किए तो सचिन के हो जाएंगे 2x, ट्वाइस, राइट। टुगेदर देयर रन्स, टुगेदर मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों को कंबाइन करना है, राइट। तो हो जाएगा x + 2x, क्या हो रहा है,
शॉर्ट हो रहा है डबल सेंचुरी में से 2, यानी कि 200 माइनस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ा और हमें पूरी तरह से समझ आ गया। अब हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए लिखते हैं फटाफट। लिख लिया। लेट द रन्स स्कोर्ड बाई राहुल बी एक्स। सचिन के हो गए, ट्वाइस किया ना डबल, तो ठीक है। सचिन के हो गए हमारे 2x। अब टुगेदर मतलब दोनों के कंबाइन कर दिए। 2x प्लस x इज गिविंग डबल सेंचुरी, यानी कि 200 माइनस 2, 2 शॉर्ट ऑफ 200, 2 नंबर्स का शॉर्टेज हो गया सेंचुरी होने में डबल। अब ये हो गया हमारा 3x, 2x प्लस 3x, राइट। तो ये हो गया हमारा 3x और यहाँ पे आ गया हमारा 198। 200 माइनस 2 विल बी 198। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसको इस साइड ले गए तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन, अदर साइड में गया डिवीजन में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाई 3। और जैसे ही हमने सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारा 66। अब ये किसके रन है, ये है हमारे राहुल के, क्योंकि हमने राहुल के ही तो x लिए थे, तो हम लिख देंगे राहुल और रन स्कोर्ड बाय राहुल, और कुछ भी लिख सकते हैं, राहुल रन्स इक्वल टू 66। अब सचिन के क्या थे, जो भी राहुल ने स्कोर किया उसका डबल। तो चलिए कर देते हैं, सचिन्स हो जाएंगे, सचिन्स रन्स विल बी 2 इंटू 66। तो ये हो गए 132, राइट। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 198, यानी कि हमने जो सॉल्व किया है वो है एकदम करेक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग, और इसमें भी हमें दिए गए हैं कुछ पार्ट्स, तो हम उनको करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्वल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्वल्स परमीत हैज। ओके, इरफान हैज 37 मार्वल्स, हाउ मैनी मार्वल्स डज परमीत हैव। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि परमीत के पास कितनी मार्वल्स, वो भी कर लेते हैं। इरफान सेज, अब हम पढ़ रहे हैं फिर से क्वेश्चन को। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्वल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्वल्स परमीत हैज, यानी 5 टाइम्स ऑफ एम। मार्वल हमने क्या मानी है जो परमीत के पास है, वो है एम। तो 5 टाइम्स क्या हो गया, 5 टाइम्स इंटू एम, राइट। तो 5 इंटू एम एंड 7 मोर मतलब +7। तो देखिए बनती जा रही है इक्वेशन, और फिर वो क्या कह रहा है, इरफान हैज 37 मार्वल्स। तो ये देखिए इरफान के पास है टोटल 37 मार्वल्स। अब हमें पता करना है कि परमीत के पास कितनी मार्वल्स हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको ले जाते हैं इस साइड और कर देते हैं फटाफट सब्ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना है ट्रांसपोजिंग रूल्स को। प्लस हो जाता है अदर साइड में माइनस, मल्टीप्लिकेशन अगर आप ले जाते हैं इक्वल टू की अदर साइड तो हो जाता है डिवीजन, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5m इक्वल टू 37 माइनस 7। अब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5m इक्वल्स टू 30। आप देखिए फटाफट सॉल्व किया, m इक्वल टू हो गया 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि m आ गया हमारा 6। यानी परमीत के पास कितनी मार्वल्स हैं, परमीत के पास हैं ओनली 6 मार्वल्स। so, परमीत हैज 6 मार्वल्स। है ना कितना आसान, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं इसको करने में। ये है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो परमीत क्या कह रहा है, वो परमीत कह रहा था कि उसके पास, सॉरी इरफान क्या कह रहा था, इरफान कह रहा था कि 5 टाइम्स +7 था। तो चलिए 6 का 5 टाइम्स कितना हो गया 30 और +7 37, यानी कि
इरफान सही कह रहा था कि उसके पास 37 मार्बल्स है, और जो कि यहाँ से जस्टिफाई भी हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? अब अगर लक्ष्मी की एज पता होती तो हमें इतना सब करना ही नहीं होता ऑब्वियसली। तो पूरी कहानी कहाँ घूम रही है कि लक्ष्मी की एज पता कर ली जाए भाई। तो चलिए पता कर लेते हैं फटाफट, कौन सी बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं। Let the Lakshmi's age be, मान ली हमने चलिए y, कुछ और वेरिएबल ले लिया, बहुत देर से x ले रहे हैं, b ले रहे हैं, हमने y ले लिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि उसके पापा जो हैं वो उससे 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, यानी कि 3 टाइम्स y, और उसमें भी +4 है, मतलब कि 4 और ओल्डर है, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज, और ही इज 4 years older than 3 टाइम्स, यानी कि +4 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 49। ये है उनके फादर की एज की इक्वेशन। अब हमें फाइंड करनी है लक्ष्मी जी की फटाफट एज। तो ये गया इस साइड, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया 3y इक्वल टू 49 माइनस 4, और ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 3y इक्वल टू 45। अब चलिए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे y हो जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई 3, और देखिए क्या आ गया y आ गया हमारा 15, यानी कि लक्ष्मी की एज कितनी हो गई 15। अब देख लेते हैं कि ये भैया 15 एज सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे रख दिया फटाफट, तो कितना हो गया 15 3 45 + 4 49, यानी आ गई LHS बराबर RHS। तो यानी डेफिनेटली लक्ष्मी की एज जो है वो है 45। तो लिख देंगे लक्ष्मी एज लक्ष्मी की एज क्या है 15। तो लक्ष्मी's एज इज 15। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. Right? What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम इसमें से क्या पता नहीं है सबसे पहले वो लिखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो देखिए कितना, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो अगर हम फ्रूट ट्रीज को कुछ वेरिएबल ले लें तो उससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं अपने नॉन फ्रूट ट्री का, राइट? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि एग्जैक्टली किस चीज को हमें लेना है वेरिएबल। तो ठीक है, क्योंकि रिलेशन पूरा दिया गया है नॉन फ्रूट के टर्म्स में, तो हम मान लेते हैं अपने नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए मान लिए ए। ठीक है, आप देखिए नॉन फ्रूट ट्रीज क्या है? नॉन फ्रूट ट्रीज हैं 3 टाइम्स फ्रूट ट्री प्लस 2। तो चलिए 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2, राइट? व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज 77? ठीक है, तो ये रिलेशन हमें दे दिया गया है। हमने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा और अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। देखिए यहाँ पे था कि नॉन फ्रूट ट्री जो है वो है 2 more than the 3 times ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। तो वही लिखा हमने, ए माना था फ्रूट ट्रीज को, तो 3a + 2 = 77। अब इक्वेशन बन गई, अब तो हम इसे सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो 3a हो जाएगा हमारा 77 - 2, राइट? डायरेक्टली मैं आई एम राइटिंग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 3a =
75 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 एंड 5, राइट। तो हमारे नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आ गए 25। अब देखिए फटाफट चेक कर लेते हैं। 25 3 75 प्लस 2 77, यानी हमारे जो नॉन फ्रूट ट्री है उनकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी जो हमने अपने फ्रूट ट्रीज की वैल्यू होंगे, तभी तो आता है कॉन्फिडेंस। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, take me 7 times over and add up 50. To reach a triple century you still need 40. अब देखिए बहुत ही आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या पता नहीं है, हमें नंबर ही नहीं पता है, तो हम ले लेंगे अपना लेट द नंबर बी x, राइट। और कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है, आप कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो। लेट द नंबर बी, चलिए इस टाइम मैंने मान लिया अपना n, ठीक है। आप देखिए टेक मी 7 टाइम्स, अब देखिए टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी कि 7 टाइम्स ऑफ जो नंबर हमने माना है वही, एंड एड अप 50, राइट। ये हो गया हमारा ये वाला यहाँ तक। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, मतलब हमें जो भी है इसमें अभी 40 और ऐड करना है, तब हम पहुंचेंगे ट्रिपल सेंचुरी। यानी ट्रिपल सेंचुरी क्या हो गया? 3 into 100, 1 सेंचुरी होती है 100, जो आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि आप सब क्रिकेट देखते हैं, राइट। आप देखिए ये क्या हो जाएगा इसका, 7m प्लस 50 प्लस 40, तो बहुत ही आसान है 90, और यहाँ लिख दिया हमने 300। आप देखिए 7m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 300, क्योंकि हमें वेरिएबल ही तो फाइंड करना है, तो हमने करी यहाँ पे -90। बहुत ही आसान था। अब मैं यहाँ पे फटाफट लिखती हूँ m इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा 210/7, और ये आ गया हमारा m की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 30, यानी कि नंबर जो है, जो कि नहीं हमें मालूम था, वो है 30। बहुत ही आसान था। सो हम लिख देंगे द नंबर इज 30। बहुत ही आसान था, फटाफट इक्वेशन में रख के देख लीजिए। 7 टाइम्स 30 कितना हो गया? 210, 210 प्लस 90 हमारा आ गया 300, यानी कि जो हमने इक्वेशन फॉर्म करके वैल्यू निकाली है वो है एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ऐसी और बहुत सारी रिडल्स, पजल्स और सिंपल इक्वेशंस की क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हो जाइए इस कॉन्सेप्ट में एकदम श्योर। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। आई होप आप मेरे साथ इसे सॉल्व कर रहे थे और आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे।